हेलो वीवर्स। मैं डॉक्टर नासिर अली और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज ये हमारा जो टॉपिक है ये हॉबीज़ के लिए हैं। हमारे वो फ्रेंड्स के जो एक्जॉटिक बर्ड्स पालते हैं, पिजन्स पालते हैं, आज उनके लिए हैं। हम बात करेंगे आज एक्जॉटिक बर्ड्स में होने वाली बीमारियों के बारे में, जो आम तौर पर बीमारियां देखी जाती हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारे पीजन्स की। फैंसी पीजन्स का शौक़ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जब से ये इंटरनेट आया है तो ये हॉबीस्ट की संख्या भी डे बाय डे ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ती चली जा रही है। बीमारियां भी इसी तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रही हैं। आमतौर पर जो कबूतरों में कबूतर के पालने वाले शौकीन लोगों के अंदर देखा गया है, वो एक परेशानी, एक बीमारी से हमेशा जूझते रहते हैं। यहाँ तक कि वो इस शौक़ से परेशान होकर के शौक़ को भी छोड़ देते हैं। एक स्टेज ऐसी आ जाती है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है कबूतरों के अंदर पॉक्स की। ये पॉक्स एक ऐसी बीमारी है कि जो कि पीजन्स के बच्चों में लगती है। ये 99% पीजन्स के जो छोटे बेबीज़ होते हैं उसमें बीमारी आती है। मोटे मोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं उनकी बीक्स पर। जब बच्चा 2 हफ्ते का होता है या 20-25 दिन का होता है, उसके अंदर बीक्स पर दाने निकलने शुरू होते हैं। ये दाने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आँखों के चारों तरफ फैलने शुरू हो जाते हैं। बॉडी पर ये पॉक्स जो बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि ये पॉक्स जो हैं, जो पीजन्स के लैटिन करने की जगह होती है, इस पे भी पूरी तरह से उसको घेर लेते हैं। और ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि इसकी आँखें बंद होने लगती हैं पीजन्स के बच्चे की, और इसके बीक्स पे इतनी तेज़ी से मोटे मोटे दाने हो जाते हैं कि इसको खाने में परेशानी होने लग जाती है। ये बच्चा जो खा भी नहीं पाता सही तरह से, और क्योंकि इसके लैटिन के रास्ते पर ये दाने हो जाते हैं तो वो लैटिन भी नहीं कर पाता है। फाइनली इसकी डेथ हो जाती है। अब होता क्या है, लगातार ये सब चलता रहता है। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे 2 हफ्ते के होते हैं, 3 हफ्ते के, उनमें पॉक्स निकलने शुरू होते हैं। उनके लिए हम हॉबीस्ट करते क्या हैं, घरेलू नुस्खे शुरू कर देते हैं। कोई कहता है इसके ऊपर चूना लगाइएगा, कोई कहता है इसके ऊपर हल्दी लगाइएगा, कोई कहता है इसके अंदर एलर्जी की ट्यूब लगाइएगा। कुछ खाने के नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन फाइनली जो है कुछ बच्चे बच भी जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है मर जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो। दूसरी बड़ी बीमारी है गर्दन तोड़ की बीमारी, पैरालिसिस हो जाता है। ये देखने में बच्चों में कम होता है, लेकिन बड़े जो पीजन होते हैं हमारे, उसके अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये जो बीमारी है, एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी है। ये जो बीमारी है, ये बीमारी एक कंटेजियस डिसीज़ है जो एक बर्ड से दूसरे बर्ड को बहुत तेज़ी से फैलती है। और इसमें पीजन्स का होता क्या है, गर्दन जो है घूमने लग जाती है, और पीजन जो है खाने पीने से मजबूर हो जाता है। यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा गर्दन घूमने लगती है कि उसको जो है पीजन को अपने हाथ से फीड कराना होता है। जो भी हमारे हॉबीस्ट है उसको अपने हाथ से खाना खिलाने शुरू कर देते हैं। बहुत टाइम लगता है उसको सरवाइव कर, उसको इस बीमारी से निकलने में। पूरी तरह से फिर भी नहीं निकल पाता है, उसके जो है इफ़ेक्ट रह आफ्टर इफ़ेक्ट रह जाते हैं। पीजन जो है उड़ भी नहीं पाता प्रॉपरली उसके बाद में, सही होने के बाद में भी, और मैक्सिमम पीजन इसके अंदर जो है मारे जाते हैं। तो आज हम अपने हॉबीज़ के लिए इन दो बीमारियों से जो परेशान हैं, जूझ रहे हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आज मैं ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा अपने हॉबीस्ट भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, कि वो इस बीमारी से निकल सकें और अच्छे से अपने शौक़ को पूरा कर सकें। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, आप मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप हमेशा। तो सबसे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मेरे पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इन दो बीमारियों के बारे में, इनके ट्रीटमेंट के बारे में। हम बात करेंगे इनकी वैक्सीन के बारे में। ये दोनों वैक्सीन इतने कारआमद हैं, इतने इफ़ेक्टिव हैं। जो ये पॉक्स का जो वैक्सीन है,
अगर बच्चे का जब ये हमारा छोटा बच्चा होता है 2-3 हफ्ते का, उस टाइम पे ये वैक्सीन दिया जाता है। लाइफ टाइम के लिए बच्चा फ्री हो जाता है। वो पीजन जब तक रहेगा उसको कभी भी पॉक्स नहीं होने का है। कोई और बीमारी हो जाए लेकिन पॉक्स फिर उसको दोबारा नहीं होता है। ऐसा ही इसमें लकवे वाली बीमारी के अंदर है, जिसके अंदर गर्दन घूम जाती है, गर्दन तोड़ जो बोलते हैं जिसको, इसका भी ऐसा ही है। इसका भी वैक्सीन है मार्केट के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर जो है, हमारे इस रीजन के अंदर जहाँ हम रह रहे हैं, लोग बाग वैक्सीन देने की बजाय उनको जो है दानों को निकलने के बाद में उनको ठीक करने के ट्रीटमेंट पे ज़्यादा जोर रहता है उनका, कि इसको ये दिया जाए, इसको ये लगाया जाए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इनके लिए वैक्सीन है मार्केट के अंदर, आप वैक्सीन दीजिएगा। आज मैं आपको वैक्सीन बताने जा रहा हूँ। ये दोनों वैक्सीन जो हैं आप मार्केट में अवेलेबल हैं। वैक्सीन लीजिएगा और इस वैक्सीन को आप अपने कबूतर के बच्चे को या कोई भी एक्जॉटिक बर्ड है जो भी इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको आप ये वैक्सीन दीजिएगा। लाइफ टाइम के लिए गारंटी है। कभी आपके पीजन्स के लाइफ में, पूरे लाइफ स्पान के अंदर कभी भी ये जो है प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। हमारे जो हॉबीस्ट फ्रेंड्स हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं पॉक्स की बात। मोस्टली पॉक्स से जो जूझ रहे हैं वो हमारे फैंसी पिजन्स पालने वाले या फ्लाइंग पिजन्स पालने वाले फ्रेंड्स जो हैं, वो इस बीमारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो आज हम इसके पॉक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें दोस्तों, जो पॉक्स के लिए जो हम वैक्सीन देते हैं, इस वैक्सीन का नाम है फाउल पॉक्स वैक्सीन। ये वैक्सीन लाइफ में बस एक बार ही देना है आपको। क्वांटिटी बहुत कम दी जाती है इसकी, 0.02 ml, 0.02 ml देना, बस जस्ट प्रिक करके उसको आपको पिजन के विंग का जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर दे देना है, या बैक वाले हिस्से के अंदर इसको आपको प्रिक करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके पिजन के अंदर जो है पॉक्स कभी नहीं निकलेगा। इसी तरह से जो है, जो लकवे वाली बीमारी है पिजन्स के अंदर, उसके अंदर क्या करना है, उसके लिए भी हमने वैक्सीन ही देना है। ये वैक्सीन जो है लसोटा वैक्सीन के नाम से मार्केट के अंदर मिल जाएगा आपको। ये दोनों फॉर्म के अंदर है। ये पानी के अंदर मिला के भी आप अपने पिजन्स को दे सकते हैं, और जो है इसका वैक्सीन भी आप एक प्रिक कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्म के अंदर है, लसोटा के नाम से ये वैक्सीन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मैं आपको इन दोनों वैक्सीन के पिक्चर्स दिखाऊंगा और आप इसको मार्केट से जो है ले सकते हैं। दिल्ली में तो आराम से मिल जाता है। दिल्ली से दूर के जो एरियाज़ हैं उसमें अब ये मिलता है या नहीं मिलता है, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा। बाकी दिल्ली के अंदर अवेलेबल है ये जो वैक्सीन है। मैं बताऊंगा आपको, मुझे आप पर्सनली मैसेज करके मालूम कर सकते हैं कि दिल्ली में किस जगह पर ये वैक्सीन जो अवेलेबल है। मैं आपको मैसेज के अंदर बताऊंगा। आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा। हर मैसेज का मैं आपको रिप्लाई करूंगा, एड्रेस दूंगा, जो आपको ये वैक्सीन दोनों आपको मिल जाएंगे। फिर आप आराम से अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सब इन्फॉर्मेशन के लिए जो है साथ में मैं आप अपना टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम बात करते हैं किसी एक नई प्रॉब्लम, नई डिजीज़ के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय।